हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तीसरे दिन के समाप्ति के बाद विशाल मेगामार्ट आईपीओ की डे 3 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कितनी देखने को मिल रही आखिरी घंटों में, जो यहाँ पे क्यूआईबी ने खेल किया है। और देखा जाए तो 1.6 लाख करोड़ की बोझिली लगने की वजह से ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट जो आई थी, वो गिरावट के साथ साथ अभी क्या कुछ मोमेंटम देखने को मिल रही है, अलॉटमेंट चांस किस कैटेगरी में कितने आपको बनते हुए देखने को मिल रहा है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, विशाल मेगामार्ट आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो विशाल मेगामार्ट आईपीओ में यहाँ पे 11 ऑफ दिसंबर से आईपीओ ओपन हुई थी अप्लाई करने के लिए। 12 ऑफ दिसंबर दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, और आज इस आईपीओ में 13 ऑफ दिसंबर आखिरी दिन आपके पास अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। वैसे इस आईपीओ में आपने अप्लाई किया है तो किस कैटेगरी में और कितने लॉट अप्लाई किया है, कमेंट्स करके सभी बता सकते हैं। वहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस बैंड की बात करते हैं 78 रुपीज़, जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई है, उसी अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे अप्लाई करनी थी। और 190 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करना था। यानी कि इस आईपीओ में अप्लाई किए हुए हैं तो यहाँ पे आपको कट ऑफ प्राइस अपर प्राइस बैंड पे और 190 इक्विटी ऑफ शेयर आपने सिलेक्ट किया है, तो जाकर इस आईपीओ में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से आपको अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। 8,000 करोड़ की टोटल इशू साइज को यदि हम लोग देखें तो पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल है। जो भी पैसा कंपनी रेज करी वो कंपनी के पास जाएगी। कंपनी यहाँ पे देखा जाए कंपनी के पास ना जाकर कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगी। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होगी। रही आने वाले समय में इस कंपनी की टोटल इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें 30 इन्वेस्टर को ऑलरेडी एलोकेट हो चुकी है। क्यूआईबी को 20% शेयर एलोकेट होने वाली है। एचएनआई कैटेगरी को लगभग 15%, बिग एचएनआई कैटेगरी को 10%, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी को 5% और रिटेलर्स कैटेगरी के पास 35% शेयर जाते हुए देखने को मिलेगी। वैसे इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे आपने अप्लाई किया है तो लगभग आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसकी बात करें तो 10 ऑफ दिसंबर को यहाँ पे लगभग 30 करोड़ 76,92,307 इक्विटी शेयर जो एलोकेट करी गई 2400 करोड़ तक की वैल्यू की, उसकी जो लॉक इन पीरियड टाइम है 50% की, वो 30 डेज अप्रैल जनवरी निकल कर आ रही है। और नेक्स्ट 50% की 90 दिनों के बाद 16 ऑफ मार्च निकल कर आई है। ये दो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए। और इस आईपीओ में आपने अप्लाई कर दिया है तो 11 ऑफ दिसंबर यहाँ पे ओपनिंग डेट हो चुकी है। 13 ऑफ दिसंबर यहाँ पे क्लोजिंग डेट भी समाप्त हो चुकी है। अब आने वाले समय में आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट 16 ऑफ दिसंबर, आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 17 ऑफ दिसंबर की बात करें, नहीं मिलने पर पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 17 ऑफ दिसंबर को ही डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा। और 18 ऑफ दिसंबर को एक कंपनी की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलेगी। कहाँ पे? तो बीएसई एनएसई दोनों जगह पे। वैसे इस कंपनी को देखें तो हम लोगों ने पहले ही पोर्शन में डिस्कस किया था कि एंकर इन्वेस्टर को 30 करोड़ 76,92,307 इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया था, और 30 करोड़ 76,92,307 इक्विटी ऑफ शेयर यहाँ पे ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर को 2400 करोड़ तक की वैल्यू की एलोकेट होते हुए देखने को मिल चुकी है। रही बात रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करने की, तो क्यूआईबी ने अपने कैटेगरी को 85 टाइम तक सब्सक्राइब करते हुए देखने को मिला है। इस बड़ी इशू साइज में भी 85 टाइम तक क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हुई, जो कि काफ़ी एक पॉजिटिव इंटेंशन यहाँ पे देखने को मिल रही है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके की जैसी रिस्पॉन्स पहले दिन और दूसरे दिन देखने को मिला था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ओके ओके रिस्पॉन्स की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पे ओके ओके रिस्पॉन्स से काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग देखा जाए तो 20 करोड़ 51 लाख इक्विटी ऑफ शेयर के लिए देखा जाए तो कितने करोड़ की यहाँ पे इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है, तो लगभग यहाँ पे देख सकते हैं 1,745 करोड़ की बोली लगते हुए देखने को मिली इक्विटी ऑफ शेयर की। बात करें यहाँ पे अमाउंट्स के बारे में तो लगभग 1,36,000 एक यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 176 करोड़ की बोली लगते हुए देखने को मिला। यहाँ पे देखा जाए तो 1.3 लाख करोड़ तक की बोली इस आईपीओ में क्यूआईबी कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ लगी है। इसी कारण से क्यूआईबी 85 टाइम तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। ये इंडिकेशन यहाँ पे मिल रही है कि कंपनी आने वाले समय में शॉर्ट टर्म में अच्छी मोमेंटम दिखा सकती है। एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो लगभग 15 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली, 15 गुना तक। यहाँ पे एचएनआई कैटेगरी में लगभग 15 गुना तक जो आईपीओ सब्सक्राइब हुई है, उसकी बात करें तो यहाँ पे 15 करोड़ जो यहाँ पे 15 करोड़ 38,46,000 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था, उसके लिए लगभग 230 करोड़ इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है। यहाँ पे देखा जाए तो 230 करोड़ की इक्विटी ऑफ शेयर बोली लगी है, उसके लिए लगभग 18,000 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ लगभग एचएनआई कैटेगरी में 15 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। इसमें भी बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग इस आईपीओ में बिग एचएनआई कैटेगरी में आपको 17.34 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले। लगभग 10 करोड़ 25 लाख इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 177 करोड़ इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है। लगभग 13,800
70 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ यहाँ पे बिग एचएनआई कैटेगरी में लगभग 17 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स इस आईपीओ में देखी जा रही है। जिस तरीके से जैसी बिग एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब हुई है, उस अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करते हैं अलॉटमेंट मिलने की चांस की, तो लगभग 3 एप्लीकेशन में से 1 एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलेगी। 1 आउट ऑफ यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 3 एप्लीकेशन मिलेगी। लगभग यहाँ पे आप लोगों को 3 एप्लीकेशन में से 1 एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलते हुए बिग एचएनआई कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिलने वाली है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो लगभग इस आईपीओ में स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 10.35 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। 5 करोड़ 12 लाख इक्विटी शेयर के लिए 53 करोड़ 8 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 4,141 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 10 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। जिस तरीके से जितनी नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ 10 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुई है, लगभग यहाँ पे देखा जाए तो सभी बिग प्लेयर्स एचएनआई हो गई या आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए, उनके द्वारा यहाँ पे एग्रेसिवली इस आईपीओ में बोली लगी है। इसी कारण से आईपीओ यहाँ पे देखा जाए तो इतने नंबर ऑफ टाइम्स और इतने लाख करोड़ की बोली लगते हुए देखने को मिला है। वैसे भी देखा जाए तो इस आईपीओ में स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 10 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुई, यानी कि इस आईपीओ में 9 एप्लीकेशन में से 1 एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। यह आईपीओ में तीसरे नंबर पे अलॉटमेंट मिलने की चांस के अकॉर्डिंग बन रही है। दूसरे नंबर पे आपको बिग एचएनआई कैटेगरी बन रही है। पहले नंबर पे देखा जाए तो रिटेलर्स कैटेगरी में यदि आपने अप्लाई किया है, तो यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस सबसे ज़्यादा बन रही है। लगभग 2 एप्लीकेशन में से 1 एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलेगी। 2.41 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। 50% चांस है कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट आपको रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई किया है तो आपको मिलते हुए देखने को मिल जाए। 35 करोड़ 89 लाख इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 86 करोड़ 49 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। लगभग 6,700 यहाँ पे देखा जाए तो 46 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ लगभग 2.41 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। जिस तरीके से जैसे टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, उसके अकॉर्डिंग टोटल की बात करते हैं तो लगभग 28.74 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी और शानदार नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर है। इसकी इशू साइज के अकॉर्डिंग 71 करोड़ इक्विटी ऑफ शेयर के लिए लगभग 2063 करोड़ इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 1,60,000 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ इतने 28 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। वैसे आपने बिग एचएनआई या स्मॉल एचएनआई या रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई किया है, कमेंट्स करके बता सकते हैं ताकि मुझे एक ओवरव्यू मिल पाएगा आने वाले समय में स्ट्रेटजी वाली वीडियो में इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स होंगे उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। सो कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताएं कि कौन सी कैटेगरी में कितने लॉट आपने अप्लाई किया है। और इस आईपीओ के रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप रिस्पॉन्स में देख सकते हैं, पहले दिन आप लोग को ओके को रिस्पॉन्स देखने को मिली थी, लेकिन दूसरे दिन पहले दिन के मुकाबले यहाँ पे अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिला, जो कि कल वाली वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आखिरी दिन इस आईपीओ में अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की चांस बनते हुए देखने को मिल रही है। और रही बात आखिरी दिन, तो यहाँ पे आप लोग को 28.74 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुके हैं, जो कि देखा जाए तो आईपीओ रिकॉर्ड ब्रेक करने से चूक गई है। नहीं तो यहाँ पे आप लोगों को और थोड़ी सी कि वह भी 100 टाइम्स से ज़्यादा सब्सक्राइब करते तो पूरे आईपीओ को रिकॉर्ड आईपीओ ब्रेक कर जाती। यहाँ पे देखा जाए तो इस जो मॉर्निंग में इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 16 रुपये पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही थी, और फिर से यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको 19 रुपये पे आते हुए देखने को मिल चुकी है। यानी कि आपको देखा जाए तो 78 रुपीज़ पे 19 रुपये के प्रॉफिट, लगभग 97 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है, और एक लॉट पे लगभग 24% तक की प्रॉफिट आराम से आईपीओ बनाकर देती हुई देखने को मिल रही है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 3000 से बढ़कर यहाँ पे लगभग 3500 तक की प्रॉफिट आईपीओ देते हुए देखने को मिली है। तो इस आईपीओ में किस कैटेगरी में कितना लॉट अप्लाई किया, कमेंट्स करके बता सकते हैं। आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए।